देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आगे देखें तो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करने वाला जहांगीर तरीन का जहाज जिसका रुख अब तब्दील हो चुका है, क्या सवाल ये है। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफादार साथी और इस वक्त उनके हरीफों से मुलाकातें कर रहे हैं जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद की गूंज है पूरे मुल्क के अंदर। हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन इस बार वक्त पर होंगे, ये तारीख एक बार फिर या फिर तारीख अपने आपको एक बार फिर मरतबा दोहराएगी और एक बार फिर क्या वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी किए बगैर पाकिस्तानी तारीख में घर चला जाएगा। इसके लिए आने वाला जो महीना है वो इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन को ये यकीन है कि उसके पास जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत मौजूद है, जिसमें हुक्मरान जमात के 6 अरकान, कौमी असम्बली के 13 से 17 के करीब अरकान और सूबाई असम्बली के भी मौजूद हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। ये वही अरकान है जिनके लिए मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि ये लोटे हैं और उनको अपनी वोट की पर्ची तक का ख्याल नहीं है और लोटों का ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम तक से होता है। मरियम नवाज साहिबा माजी में इन अरकान के बारे में क्या कहती थी, आइए आपको पहले वो दिखा देते हैं। लोटे हैं ना, लोटे जो जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा। वो जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। लोटों को वोट नहीं देना। जो शख्स वो जमात से बेवफाई नहीं करता, वो शख्स आपसे बेवफाई करता है, अवाम से बेवफाई करता है, अपने वोट की पर्ची से बेवफाई करता है। लोटे की जगह बाथरूम में है। जी, लोटो की जगह कहाँ है वो मरियम नवाज साहिबा खुद बहुत बेहतर तरीके से बता रही थी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहने वाली ऑपोजिशन तरीन कहते थे और वो ये कहते थे कि जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहने वाली ऑपोजिशन तरीन की हिमायत की मुंतज़िर फिर अब क्यों है जब वो उनको चीनी तरीन या उनको चोर तरीन नजर आते थे। क्या दोबारा आने वाले इलेक्शन में सवाल फिर वो ये कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा होगा या फिर जिसकी बात की है इस वक्त, यानी कि जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं जहांगीर तरीन साहब के पास तो फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी इस बात की श्योरिटी मांगी है कि क्या उनके उन अरकान को नून लीग इलेक्शन में टिकट देगी जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मजीद भी क्या कहते थे, चले आइए ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुन लेते हैं। जहांगीर तरीन जो है चीनी चोर, और वो अभी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं 1-2 चीनी चोर जो हैं, वो खुसरो मुख्तियार भी तो चीनी चोर है ना। ये सारे चोर है। मैंने आपको कहा है कि एक छत और एक कमरे के अंदर जो है छापा मार ले नैब आपको सारे पाकिस्तान, ये कुछ सैकड़ों अरबों की बात नहीं है, ये हजारों अरबों की बात है। जी, तो वो भी कहते आए माजी में कि जी चीनी चोर हैं। अब सवाल ये है कि वो मुस्लिम लीग नून जो कि माजी में अभी माजी करीब में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, माजी करीब में ही जहांगीर तरीन साहब को सबसे बड़ा चोर, लुटेरा, डाकू, माफिया
और आवाम का खून चूसने वाला समझती थी, जिसके ऊपर मैं पिछले हफ्ते से यही बात कर रही हूँ और मेरा सवाल यही है। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने फिर उसको उठाया पॉइंट ऑफ व्यू को, और मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में भी उसका तस्करा रहा। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या उन्हीं से जाके या मदद मांगी क्यों जा रही है? सवाल ये आवाम पूछ रहा है ना। कल तक कुछ और पार्ट पढ़ा रहे थे, आज नया पार्ट पढ़ा रहे हैं आप लोग। इसकी इतनी जल्दी क्विकली क्यों चेंजेस आ गई? और वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो क्या पावर पॉलिटिक्स के आगे एक मरतबा फिर नाकाम हो गया है, गिर गया है, झुक गया है उसका सर बुरी तरीके से? और वही पावर पॉलिटिक्स और वही चोर जो है आपको उनकी हिमायत लेना पड़ रही है, ऐसा क्यों है? दिस इज द अगेन पॉइंट आउट। बट दूसरी तरफ जी मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है जी, और ये मुलाकात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई थी और मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं। तो अब जरदारी साहब अगेन मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं। दूसरा, चूंकि मुलाकातों का सिलसिला जारी है, एक और मुलाकात होने का इंकशाफ हुआ है और वो होगी आसिफ अली जरदारी की 24 फरवरी को सिराजुल हक से। और आसिफ अली जरदारी सिराजुल हक से तहरीक अदम एतमाद के ताउन के हवाले से भी बात करेंगे। ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये कहाँ जाके थमेगा, ये तो सवाल है ही। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात बता दें कि जी आज जहांगीर तरीन ग्रुप के जो तर्जुमान हैं उनका ये कहना था, अकबर नूरानी का, कि जी पहले भी तरीके इंसाफ के साथ थे और आज भी साथ हैं, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की वो खुफिया मुलाकात जब खुफिया नहीं रही है, मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे भी ये बात कह चुकी हूँ कि वो अब खुफिया नहीं रही है, जो वो खुफिया मुलाकातें, उनका चर्चा हर ज़दे आम रहा और पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमारे रहा और आज भी हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी तस्दीक कर दी है। यानी कि हमारे ज़राए ने ठीक बताया था और ये खबरें बिल्कुल ठीक हैं। तो अब सवाल ये है कि इन मुलाकातों का क्या कोई सदेबाब होगा? अच्छा, और अब एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि जहां ये मुलाकातों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है, वहीं पर एक और बात सामने आई है और वो ये कि जी मोनिस इलाही साहब ने जो बयान दिया उसके बाद काफ लीग के अंदर भी जरा ये बता रहे हैं कि जी फूट पड़ गई है और पार्टी की 3 अहम शख्सियात हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं इस बयान से जो कि मोनिस इलाही ने दिया। और परवेज़ इलाही साहब इस पार्टी की जो है अब पार्टी के और बाहर और पार्टी के अंदर उसकी वजाहतें देने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि मोनिस इलाही साहब के बयान के बाद अब पार्टी की पोजीशन दूसरी हो गई है। क्योंकि उससे पहले जो परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया था तो उन्होंने बता दिया था जी अभी तो किचन में सामान आया है और तैयारी और पकना और ये वो सब होगा। तो इट वाज वेरी earliest the people are saying there are 2 school of thoughts. One school of thought is saying that it's very earliest at the same time कि जी मोनिस इलाही साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और वज़ीर आज़म साहब को मेक श्योर किया कि नहीं जी ये नहीं है, तो वहाँ भी अंदर there are 2 school of thoughts. अब सवाल है कि किस स्कूल ऑफ थॉट की जो है वो चलेगी और कौन आगे आएगा। तो ये वो सारा सिनेरियो है जी जिसके ऊपर सारा मामला रहा। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है, ये शॉर्ट सुनवाने का मकसद भी ये था कि ये बावर कराना कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ही नहीं कहती रही कि जी जहांगीर तरीन साहब चोर हैं, ये वो जहांगीर तरीन साहब भी क्या कहते रहे मुस्लिम लीग नून के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में और उनके ख्यालात क्या रहे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहरहाल जी, एक तरफ तो ये है तहरीक अदम एतमाद की गूंज है और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जी हर दिल अजीज हो गए हैं मुल्क के अंदर इस पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स में। दूसरी तरफ जी पीका का कानून आ गया है, पीका का कानून आया और कल इसके ऊपर भी हमें डिवाइड एंड रूल नज़र आया और वो ऐसे नज़र आया कि फ़रोग नसीम साहब जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है, जब उन्होंने ये फेक न्यूज़ के हवाले से ऑर्डिनेंस के ऊपर बात करी तो कल खिताब करते हुए पार्टी के जो इस वक्त के कन्वीनियर हैं एमकेएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने उन सारी बातों की तरदीद करते गए और वो खुद पीका कानून के खिलाफ नजर आए। तो अब फिर सवाल उठता है कि क्या बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने अपनी ही पार्टी को सबसे पहले और अपनी पार्टी के कन्वीनियर को सबसे पहले जो है वो एतमाद में नहीं लिया, उनको नहीं बताया, उनसे नहीं पूछा कि ये इस तरह से होने जा रहा है। दूसरी पॉइंट ये कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, कल भी मैं एक प्रोग्राम में ये बात अपने कर रही थी कि देखिए जब आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल है, ये कानून है कि कोई भी सहाफ़ी अपनी खबर का सोर्स नहीं बताता, ज़राए नहीं बताता, इधर आप कोर्ट्स में भी जब चले जाते हैं तो ज़राए आप नहीं बता सकते, ये एक जर्नलिज्म का उसूल है।
तो फिर जब आप कोई जर्नलिस्ट कोई खबर ब्रेक करेगा या खबर बताएगा या खबर देगा और अगर आपने ये क्लेम कर दिया कि जी फला खबर तो झूठी है, लेट्स सपोज, तो ये तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। वो आपको अपने जराए नहीं बता सकेगा, आप उससे लड़ लड़ के मर जाएंगे कि जी ये खबर झूठी है, सच्ची इसको प्रूव कर दें, तो और वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अपने जराए बताए। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर आप कैसे जो है इसको आगे लेके चल सकेंगे? और फिर आपने इतना पैसा खर्च किया इलेक्शन के दौरान, जनरल इलेक्शन में आपने अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद भी आपने लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाया, पार्लियामानी निज़ाम दिया कि लोग वहां जाएंगे, वहां कानून साजी करेंगे, लेकिन वो कानून साजी करने के बजाय इस तरह के ऑर्डिनेंस ला के फर्द वाहिद से यानी कि प्रेसिडेंट साहब से आप ये काम करवा रहे हैं। तो एक के बाद एक जो कानून आ रहा है उसको किस तरह से आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिल्डोज कर देते हैं और फिर आप वो सब पे लागू करा देते हैं। तो अगेन मैं जानती हूँ कि फरोग नसीम साहब एक बहुत बेहतर और सीनियर कानूनदान है, लेकिन बावजूद इसके किसके प्रेशर में आके इतनी जल्दी उन्होंने इस कानून को नाफिज कराया कि उनको ये नजर नहीं आया कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर और कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो पहले तो कानूनी और आईनी तनाजुर में जो है पीका का जो कानून है उसको देखना पड़ेगा। बहरहाल इन दोनों चीज़ों पे जी आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे साथ पैनल में जी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़्मा रियाज जदून साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया सोबिया हैं, तीनों ही मेंबर कौमी असेंबली है। डिबेट का फोरम जो है ओपन करती हूँ आप तीनों के लिए। जाहिर सी बात है कौमी असेंबली से आप तीनों का ताल्लुक है तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को करेंगी। सबसे पहले जी शाजिया सोबिया साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जी ज्वाइन करने के लिए। शाजिया सोबिया ये बताएं कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला जारी है तहरीक अदम एतमाद की के लिए, क्या उसमें कोई खातिर खा जी डेवलपमेंट हुई है, कोई उसका सदेबाब कोई रिजल्ट ओरिएंटेड मामला नजर आया है? क्योंकि जाहिर सी बात है पीडीएम से नाला आप लोग हुए थे, बहुत सारी जगहों पे नाराजगियां आप लोगों की थी, अब जरदारी साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, मौलाना फजल रहमान साहब से भी अभी मुलाकात हो रही है, अब जो है आगे सिराजुल हक साहब से भी मुलाकात मुतवक्के है, दीगर मुलाकातों का सिलसिला भी उरूज पर है। तो क्या इसका कोई नतीजा निकला है अब तक? शाहजिया आपको आवाज आ रही है? शाहजिया आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अब आ रही है जी, अब बोलिए। जी सबसे पहली बात तो ये है कि थैंक यू, आपने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बुला लिया। देखिए रिदा, सबसे पहली बात ये है कि जो पीडीएम का आपने बताया कि हम लोग उनसे नाराज थे या हमारी नाराजगी थी, हमारी नाराजगी कोई नहीं थी। पीडीएम की जो हमने अगर होती नाराजगी तो हम ये प्लेटफॉर्म बनाते ही नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए पीडीएम में जो बात जिस चीज पे हम लोगों को पीडीएम के प्लेटफॉर्म को छोड़ना पड़ा वो सिर्फ ये थी कि जो इस्तीफा थे या जो रेजिग्नेशन थे वो हमारा लास्ट ऑप्शन था। तो वो जब ये शराइत रखी गई कि वो पहले दिए जाएंगे, तो देखिए पीडीएम में जितनी भी जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेशंस दी उन पे जब अमल दरामद हुआ तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना टफ टाइम मिला, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन हो, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो या अभी रिसेंटली आपने देखा बल्दियाती इलेक्शंस जो केपी में हुए थे। तो ये सारी चीजें वही हैं जो सजेशंस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी थी। तो ये रीजन है और उसी चीज को ही लेकर दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो दोबारा उसी चेन को दोबारा कंटिन्यू करना चाह रही है और हर किसी से मुलाकात कर रही है। और मेरे ख्याल में जमहूरियत में और सियासत में कभी भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जहां पे आपको लगता है जब आपका एजेंडा एक ही हो तो उसमें फिर आपको कहीं पे भी जाके बात करनी हो तो वो आप जी वहां पे कोई ऐसी नहीं होती है, दुश्मनी नहीं होती है जहां पे आप बिल्कुल लॉकडाउन कर दें और उनसे बात ना कर सके। तो देखिए चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, वो हर किसी के पास जा रहे हैं ताकि जमहूरियत को सिक्योर कर सके, आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको कायम रखा जा सके। तो ये सारी चीजें हैं और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसका रिजल्ट जो है आप देखेंगे। जो 27 फरवरी को
लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। इंशाल्लाह उस पे आपको अवाम का रिस्पांस नजर आएगा और जिससे ये पता चलेगा कि अवाम कितनी नाला है इस नाअहल और इनकॉम्पिटेंस जो गवर्नमेंट है उससे, जो हमेशा से आते के साथ ही जो 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा तो नहीं किया, लेकिन जो महंगाई के बम है, पेट्रोल बम है, वो अवाम के ऊपर गिराती हुई आ रही है। तो ये चीजें हैं जो हम अवाम के साथ और अवाम की तकालीफ को कम करने के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। एक बात बताएं कि इससे पहले कभी लॉन्ग मार्चों से या धरनों से हुकूमतें गई हैं, गिरी हैं? देखिए रिदा, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने देखा होगा 126 दिन जो डी चौक पे एक लाइव कंसर्ट किया गया था, उससे और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब हुआ था, जिसमें जो टर्किश प्रेसिडेंट थे उनके आने का जो था वो इन्होंने बाइकआउट किया था पार्लियामेंट से, पीटीआई वालों ने, और चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, उनको अपना दौरा मंसूख करना पड़ा था। तो उस धरने से भी हुकूमत नहीं गई थी, लेकिन जो डिमांड थी वो एटलीस्ट पूरी हुई थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग अगर कितनी दफा हमारी डिमांड है वो पूरी हो जाए कि अगर हुकूमत जो है इतनी इस वक्त इनसिक्योर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके जलसों में और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी पड़ी है, और वो तो अल्टीमेटली इलेक्शन का साल आने वाला है ना, चले बता रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं, जबकि ये परफॉर्मेंस बताने का टाइम नहीं है। अवाम का रिस्पांस आना चाहिए। अच्छा सही है शाजिया, एक चीज और बता दे, इसी में ऐड ऑन कर दे, कितनी तहरीकें इससे पहले माजी में आई है पाकिस्तानी सियासत में, तहरीके अदम एतमाद इससे पहले कितनी दफा आया वज़ीर आज़म के खिलाफ और वो कामयाब हुआ है? मुझे एक बता दें कोई। देखिए ये एक रिवायत है जो हमेशा आती रही है, कामयाब होना ना होना वो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये चीज इस पे हम लोग होमवर्क कर रहे हैं कि हम लोग 2 बार आई है माजी में, 2 बार आई है माजी में, दोनों बार नाकाम हुई है, जरूर बनाएगी। चलें 2 बार आई है माजी में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ, और दोनों दफा नाकाम हुई है, और किस किस के बारे में वो भी अभी बता दूंगी, लेकिन टाइम कम है, मैं जरा अगले उसकी तरफ जाऊं, फिर उसके बाद बताती भी हूँ। अभी ब्रेक पे जाने से पहले उज़मा रियाज जदून साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा साहिबा ये बता दें कि ये जो जहांगीर तरीन साहब का जहाज है जिसका रुख तब्दील हो रहा है, वो जो अभी हमने शॉट चलाया जहांगीर तरीन साहब का, जिसमें वो एयाज सादिक साहब के साथ खड़े हुए जो बातें की हैं उन्होंने, और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को घबराने की बात कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मेरे पास बावसूख जराए से इत्तलात ये हैं कि अब आपके यहाँ भी 2 ग्रुप लोगों ने, जैसे आज सीसी की भी मीटिंग थी ना आपकी, तो अब जो इंटरनली लोगों के देयर टू स्कूल ऑफ थॉट्स आपके यहाँ भी, एक कह रहे हैं कि जी जाके जहांगीर तरीन साहब से मिलने, जिसमें परवेज खटक साहब जो है वो आगे और वो हमेशा जो है वो एक तरीके से चाहते हैं कि जी मफाहमत की और मसलियत की जो सियासत है उसको कभी भी उसकी रिवायत ना तोड़ी जाए, और चीज़ों में जो है वो इत्तेफाक के साथ, डायलॉग के साथ चीज़ें हों। दूसरी तरफ स्कूल ऑफ थॉट जो है जी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, जो कि बड़ा पावरफुल आपका स्कूल ऑफ थॉट है आपकी पार्टी के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त वो रखता है अपना असर रसूख, वो ये कह रहा है कि जी अगर जहांगीर तरीन साहब से वज़ीर आज़म जब जाएंगे तो वो उनका कद और बढ़ेगा, वो और ज़्यादा जो है वो समझेंगे कि जी मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि ऑपोजिशन तो पहले ही उनके पास जा चुकी है। तो अभी क्या डिसाइड किया है पार्टी ने, क्या होगा? परवेज खटक साहब की बात पे और ज़्यादा किया जा रहा है, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर की बात पे? देखिए रिदा, एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी वो ये है कि ये जो आपने 2 स्कूल ऑफ थॉट बताए, और आपने ये बताया कि जी एक ये कह रहा है वो कह रहा है, इस वक्त अगर देखा जाए एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, और वो थॉट है खान साहब की। जो खान साहब के डिसीजन होंगे और जिस तरह के डिसीजंस होंगे, वो चाहे एक ग्रुप है, चाहे 2 ग्रुप है, चाहे 50 ग्रुप है, वो तमाम के तमाम लोगों ने उन्हीं चले उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब के पास जाएंगे, बात करेंगे, मफाहमत की सियासत होगी, सालिस की जाएगी, कैसे होगा? क्योंकि वो हमेशा वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि मैं अमेरिका और चाइना की दोस्ती कराने जा रहा हूँ, सऊदी और ईरान की दोस्ती कराने जा रहा हूँ, तो अपने घर की दोस्ती कराने के लिए जहांगीर तरीन साहब के पास जाएंगे अपनी हुकूमत को इंटैक्ट रखने के लिए?
रिदा, एक चीज माइंड में रखिएगा कि जहांगीर तरीन साहब की और खान साहब की कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, और सियासत के अंदर कोई चीज दोस्ती भी तो नहीं रही ना वो वाली, दोस्ती भी तो नहीं रही वो वाली। एक जो पॉइंट था, जो एलिगेशन आई हुई थी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर आई हुई थी, सिर्फ खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उन एलिगेशंस को अदालत के थ्रू क्लियर करके वो वापस आए। दूसरी बात ये है कि जी, जिस तरह से आप सब कहते हैं ना, पहले तो मैं मीडिया को मुबारकबाद दूंगी, आपको मुबारकबाद दूंगी कि ये कभी लेकर आ जाते हैं लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन वाले, कभी लेकर आ जाते हैं तहरीक अदम एतमाद, कभी कहते हैं कि हम धरना देंगे, और ये चीजें करने से इस वक्त मीडिया को कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है जिसके ऊपर वो प्रोग्राम्स करते हैं। मुझे मुबारकबाद ना दें आप, शाजिया को, शकीला को दें, जो ऑपोजिशन में वो है, मेरा क्या इससे ताल्लुक है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन लोगों के इन छोड़े हुए प्रोपेगेंडे से कम अज कम मीडिया में एक टॉपिक मिल जाता है जिसके ऊपर आप लोगों का प्रोग्राम हो जाता है। इस वक्त आप ये देख लें, जैसे अभी आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद इज नॉट अ सीरियस थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ? कोई चीज ऑपोजिशन मुझे सीरियस नजर नहीं आती। रिदा, आप ये देख लीजिए कि 3-3.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, पहले दिन से ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है कि हम इस हुकूमत को ये कर देंगे, तो हम इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और ऐसे कर देंगे। आज तक इनका एक कोई सिंगल एक मंशूर बना जिसके ऊपर पूरी पीडीएम ने चलना है, और पीडीएम के अंदर तकरीबन 11 जमातें मौजूद हैं। इन लोगों का तो अपने में नेचुरल अलायंस नहीं है बहन मेरी, तो ये हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? ये धरने देंगे या ये लोगों को निकालेंगे? मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि एक सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर ऑपोजिशन आके सिर्फ अपना बताना, और उसके अलावा लोग भी तंग हो चुके हैं, आवाम भी तंग हो चुकी है। वो कहती है कि यार ये रोज के क्या ड्रामे हैं, करो ना, अगर धरना दे रहे तो इस ड्रामे को हवा आपके लोगों ने भी तो दिया, इत्तेहादी जमातें क्यों मिली फिर? और अगर ये ऐसे सिर्फ ड्रामे तक चले तो जहांगीर तरीन साहब क्यों मिल रहे हैं फिर? एक बार और खुशी खुशी उनके बराबर में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये रिश्ता पुराना था, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। ये स्टेटमेंट्स भी तो देखें आप। देखें, जब ये रिश्ते नहीं टूट सकते, जहांगीर तरीन साहब और उन्होंने कहा है जहाज कहीं भी जा सकता है, ये बात भी अभी उनका शॉर्ट सुनाया हमने, हम नहीं कह रहे। देखिए, जहाज, उनका कहने का मतलब ये था कि नेशनल असेंबली के लिए खान साहब के लिए भी उड़ सकता है, सूबाई असेंबली से भी खान साहब के लिए उड़ सकता है ये जहाज, या सूबाई असेंबली में भी जा सकता है, नेशनल असेंबली में जा सकता है, और खान के लिए जा सकता है। हम क्यों इसको नेगेटिव ले? हम क्यों इसको कहें कि जी वो खुदा ना खासा ऑपोजिशन की तरफ जा रहे हैं? चले, याद रखिए, जहांगीर तरीन साहब की ये भी स्टेटमेंट थी कि मैं तहरीक इंसाफ का था, मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का रहूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट आपको नहीं पता चलेगी, आपको नहीं याद आती है? ठीक है, चले, वेरी वेल सेड। मैं जरा शकीला लुकमान साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। शकीला लुकमान साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा शकीला लुकमान साहिबा, ये मुझे बताएं कि मैंने भी ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट चलाया, मरियम नवाज साहिबा का शॉट चलाया, जो वो माजी में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहते रहे, सबके आप लोगों के मौजूदा कायदीन के शॉट चला दिए सबके क़यादत के। अब सवाल ये है कि कल तक तो वो जहांगीर तरीन चीनी चोर थे, लुटेरे थे, माफिया थे, उन्होंने 100 अरब 200 अरब 300 अरब का टीका लगाया था आवाम को। अब ये क्या वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो क्या शर्म से झुक गया पावर पॉलिटिक्स के आगे, और उसी जिसको आप लोग चोर तरीन कहते थे, ऑपोजिशन तरीन के हवाले से बात जो करती थी, तो वो क्या अब उनसे जाके हिमायत ले रहे हैं? तो ये हिमायत कैसी हिमायत है कि उन्हीं शख्स से लेनी पड़ी है जिनको कल के स्टेटमेंट आपके आप लोग बुरा कहते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपना रिदा आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो मिल रहे हैं और मिले हैं, और हम लोग क्या जो बात करते थे उनके ऊपर, बात ये है कि जो आज एजेंडा हम लेके चले हैं और अदम एतमाद की तहरीक जो चली है, उसके लिए ये एजेंडा जो है या जो हम बात कर रहे हैं वो किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, किसी एक बंदे का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ अवाम का एजेंडा लेके चले हैं
जो इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, जिनके अच्छा यही थोड़ा सा रोकते हैं शकीला लुकमान साहब, थोड़ा सा ये रोकते हैं, यानी कि आप पार्टी का एजेंडा आज भी वही है कि जहांगीर तरीन साहब चोर हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, यही मैं कह रही हूँ ना कि उस वक्त पार्टी का एजेंडा तो यही है, यानी कि इट्स स्टिल देयर। मेरी बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात तो होने देना। तो ये एक मुल्क के लिए लेके चले हैं और 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क के जो अवाम जो है मुश्किलात का शिकार है, महंगाई के हाथों पिस रहे हैं, लोग अपने बच्चों को अपने पूरी समेत से खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये सारी जो अपोजिशन है, जिसमें मोती मलैन है, पीपल्स पार्टी है, PDM की सारी जमातें हैं और बाकी जो सारे लोग हैं, ये सारे मिलके और इस जो नालायक और नकमी हुकूमत जो इस वक्त इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर सागर है, और इसको हटाने के लिए, इनको निकालने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं कि मुल्क के हालात दिन ब दिन जो है खराब हो रहे हैं। अब देखिए महंगाई कहाँ जा रही है, हर हफ्ते बिजली की कीमतें बढ़ाई गई जाती हैं, 12 रुपए पर लीटर जो पिछले हफ्ते बढ़ाई गई है। आवाम को सताने वाले जहांगीर तरीन साहब थे ना, शुगर माफिया। वो भी जवाब दे रही हूँ ना, वो दे रही हूँ, उधर आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इतने जब हालात मुल्क के खराब होंगे तो क्या हम पॉलिटिकल लोग जो है ये इस तरह की बातें आपस में होती हैं। अब और फिर आप अब जब एक मुल्क का एक अवाम का एजेंडा लेके चलते हैं तो फिर ये सारी बातें पीछे रह जाती हैं कि उन्होंने कहा क्या कहा और हमने क्या कहा। इस वक्त जो हमारे मुल्क का जो मेन मसला है हम उसकी तरफ जाएं, उसको हल करें कि बजाय हम इन डायलॉग की बातें करें कि उसने क्या कहा और हमने क्या कहा। अच्छा चले इन डायलॉग्स को छोड़ देते, सिर्फ ये बता दें फिर जहांगीर तरीन साहब जो है वो चोर नहीं है, यानी कि देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात इस स्टोरी से तारीखी हो रही है, हमारा मसला नहीं है, ना हमने कभी इन चीजों के ऊपर फोकस किया है। जिस तरह इमरान खान जो है आज मुल्क के जो मुश्किलात का शिकार है, लोग महंगाई से दूध के मरे मतलब चोर नहीं है ना जहांगीर तरीन साहब, क्लियर है ना आप लोग की बात सुने। वो आज भी चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, वो आज फिर वो इतने घबरा गए हैं कि जब अभी जो है आजम तहरीक जो वोटर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अभी आई भी नहीं है, अभी चली भी नहीं है, तो वो इतने मुश्किलात और इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए। पर इन जलसों के लिए, इन जलसों को परमानेंट करने के लिए, इसको लाने के लिए उन्होंने सीता का कानून उसमें तरमीम ला रहे हैं, वो एक ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं। आप देखिए तो सही क्या हो क्या रहा है मुल्क के साथ। शकीला बाजी मैं आपकी हर बात से एग्री कर रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही है 1 to Z। सिर्फ मेरा तो सवाल उसका तो जवाब दे दें कि जहांगीर तरीन साहब चोर हैं या नहीं, सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। मेरी बात सुनिए, देखिए वज़ीर आज़म जो थे, जो उस वक्त जो अपोजिशन में थे, वो आज भी वही हालात है, अपोजिशन के वक्त भी उनकी वही कुर्सी थी। आज अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी आप, सारी बातें करेंगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी, घुमा गई आप। मेरी बात सुन, शौरी ब्रादरान को वो क्या कहते थे, वो शेख नशीद को क्या कहते थे, ये सारी बातें जो आप एक तरफ आप देखिए ना क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, चले सही, ठीक है डन है। मैं जरा शाजिया आपकी तरफ आऊंगी। शाजिया आपसे भी सवाल यही है, कादर पटेल साहब की वो स्पीच, उसका भी शॉर्ट हमने आज रखा हुआ है, बोले तो अभी चलवा भी देती हूँ। उन्होंने भी कहा था कि जहांगीर तरीन चोर है, असेंबली के फ्लोर पर स्पीचेस में आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने कहा है पीपल्स पार्टी से। तो आज उनसे जो हिमायत की बात हो रही है, उनसे जो मुलाकातें हो रही है, इट मीन्स के जहांगीर तरीन साहब अब चोर नहीं रहे। देखिए निदा, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि आपकी क्या चीज जो है वो आपको जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब के लिए कितने जरूरी हैं, कितने नहीं हैं, क्या ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जो उनके लिए जहाज भर भर के लोगों को लाते थे? नहीं, और आप लोग के लिए वो चोर थे, आप लोग के लिए वो चोर थे कल तक। तो जो वो चोर है या नहीं है ये तो बात तय कर लेना। दोबारा रिपीट की जाएगी, या जो एनआरओ इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को दिया था, क्या वो भी डिबेट में शामिल होगा? तो ये सारी चीजें, मैंने पहले भी यही कहा था कि सियासत में और जमहूरियत में कोई भी चीज जो है वो उसके लिए रास्ता बंद नहीं होता है, स्पेशली डायलॉग के लिए। तो जब आप बैठेंगे तो जहां जहां कोई आपको कोई चीज अगेंस्ट हुई है या कोई चीज बात ऐसी हुई है तो उस पे भी डिस्कशन हो जाएगी, उस पे भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आप लोग क्लैरिफिकेशन दें ना। अब जब आप
एक बंदे के पास जा रहे हैं पूरी तहरीक अदम एतमाद के लिए। एक मिनट शाहजहा जी, एक मिनट, अगर आप लोग जा रहे हैं, शाहजहा जी एक मिनट मेरा पॉइंट सुन लें। अगर आप लोग जा रहे हैं इतनी बड़ी काम करने के लिए, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत गिरा रहे हैं, वजीर आजम को घर भेज रहे हैं, तो आप इतने बड़े काम के लिए जब जा रहे हैं तो इस पे तो क्लियर होना चाहिए ना पहले, क्योंकि देखिए पहले भी आप लोग क्लियर थे, हर एक बंदे का शॉर्ट चलाया है, सारे टीवी चैनल चला रहे हैं माजी के आप लोग के शॉर्ट है, आप लोगों ने ही वो बातें की, हमने नहीं की। आप लोग कहते थे जी चोर है, करप्ट है, नाअहल है, सब कुछ है, तो अभी इस पे भी क्लियर कर लेना। ये कैसी मुनाफकत हुई कि जी अब फिर आप वो भी स्लॉट जरूर चलाइएगा जिसमें जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे वो इस वक्त जो है वो हमने खूब चलाए, 2018 में जब हुकूमत आई सारी चलाए। रखना चाहते थे, वो पहले रेलवे मिनिस्टर थे और अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो वो जो भी चलाए वो भी शुरू में सारे चलाए होनी चाहिए, ताकि अवाम को दोनों साइड्स का पता चले कि कौन किस तरह की स्टेटमेंट देता है। और जिस तरह से पार्लियामेंट पे लानत भेजी गई थी अवामी मजमे में, तो वही पार्लियामेंट के आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हो और उसी पार्लियामेंट में आप आ रहे हो और उसी पार्लियामेंट में आप उस फ्लोर को यूज करते हुए जो बिल्स हैं वो बुलडोज कर रहे हो, तो वो स्टेटमेंट भी जरूर डिबेट का हिस्सा होने चाहिए। वो भी हमने हमेशा चलाए, जब गवर्नमेंट नई आई वो सारी चीजें चलाई, आपके सामने सारी चीजें रखी और उस पर भी उनसे सवाल करते रहे। अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल में सवाल आपसे, आप लोग क्लियर कर देना, हाँ या ना में जवाब दे दे, तब मुश्किल तो नहीं है। कह रही हूँ कि मैंने पहले भी यही कहा है रिदा कि हमने कभी भी सियासत में या जमहूरियत में डायलॉग के रास्ते बंद नहीं किए हैं। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है या ऐसी कोई बीच में कोई अगेंस्ट कोई ऐसी बात है तो वो बात करके खत्म हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि उसको इस डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। इस वक्त जो मेन इशू है वो है महंगाई और हमारी जो दहशतगर्दी, उस पे बात होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी, ना कि ये स्टेटमेंट को लेके और उस पे डिस्कशन होनी चाहिए। चलें ये तो हर कोई, जब भी हम बात करते हैं तो सारे पार्टीज वाले जो है वो बताने लग जाते हैं कि मीडिया को किस पे बात करनी चाहिए किस पे नहीं। बहुत शुक्रिया शाजिया सोबिया साहब आपका, शकीला लुकमान साहब आपका, उस्मा रियाज जदून साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। पीका के कानून के हवाले से भी बात करनी थी मैंने आज, लेकिन चूंकि टाइम कम है मेरे पास आज प्रोग्राम में, इस वजह से मैं बात नहीं कर सकी। लेकिन जी आज एक और बड़ा अहम मामला है और वो ये है कि हुकूमत सिंध ने आज कैबिनेट मीटिंग रखी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग थी, जिसके अंदर जी हुआ ये है आज ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जी वहाँ पर जो है वो इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि जो वाटर बोर्ड का इदारा है वो अब मातहत होगा मेयर कराची के। तो वो सारे मामला जिसके लिए ऑपोजिशन की जमातें जो सिंध में मौजूद हैं वो ज़ोरों शोर से उन्होंने सारे प्रोटेस्ट किए और पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत से बहुत सारे मुतालबात किए, ख़ास तौर पे बल्दियाती कानून के हवाले से उसको काला कानून भी करार दिया गया। तो उसमें से एक ये मेजर डेवलपमेंट है जो आज हुई है। अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।